हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बेगर एंड द किंग। बेगर का अर्थ होता है भिखारी, किंग यानी कि राजा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भिखारी और राजा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a king was in his court when a young beggar came to him and asked for some money. Once का अर्थ होता है एक बार, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार, यंग यानी कि जवान या युवा, बेगर यानी भिखारी, केम यानी कि आया, आस्क्ड यानी कि पूछा, सम का अर्थ होता है कुछ, मनी यानी कि पैसे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार अ किंग वॉज इन हिज कोर्ट, एक राजा अपने दरबार में था। व्हेन अ यंग बेगर केम टू हिम, तभी एक जवान भिखारी उनके पास आया। एंड आस्क्ड फॉर सम मनी, और कुछ पैसे मांगे। ही ऑल्सो सेड, आई एम वेरी पुअर, गॉड हैजंट गिव मी एनीथिंग, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ही ऑल्सो सेड, ऑल्सो का अर्थ होता है भी, सेड यानी कि कहा। तो उसने यह भी कहा, आई एम वेरी पुअर, वेरी का अर्थ होता है बहुत, पुअर यानी कि गरीब। तो क्या कहा कि आई एम वेरी पुअर यानी मैं बहुत गरीब हूँ। गॉड हैजंट गिवन मी एनीथिंग, गॉड यानी कि ईश्वर, एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ। तो आगे कहा कि ईश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी, मर्सी यानी कि दया, तो कृपया मुझ पर दया करें। हियरिंग दिस द किंग सेड, वेल आई विल गिव यू 2 gold coins, बट यू विल हैव टू गिव मी योर both legs। हियर का अर्थ होता है सुनना। तो हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द किंग सेड राजा ने कहा, वेल यानी कि अच्छा, आई विल गिव यू 2 gold coins, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। बट यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स, लेग्स का अर्थ होता है पैर। तो लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारे दोनों पैर चाहिए। देन द बेगर रिप्लाइड, तब भिखारी ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। तो भिखारी ने जवाब दिया, इफ़ आई वुड गिव यू माई लेग्स देन हाउ आई विल वॉक। भिखारी ने क्या कहा कि इफ़ आई वुड गिव यू माई लेग्स, कि अगर मैं आपको अपने पैर दे दूँ, देन हाउ आई विल वॉक, तब मैं कैसे चलूँगा। वॉक का अर्थ होता है चलना। देन द किंग सेड, तब राजा ने कहा, इफ़ यू कांट गिव योर लेग्स देन गिव मी योर बोथ हैंड्स। तो राजा ने कहा कि अगर तुम मुझे अपने पैर नहीं दे सकते तो मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। फॉर दिस, इस पर, आई विल गिव यू 5 gold coins, इस पर मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। द बेगर अगेन डिनाइड गिविंग हिज बोथ हैंड्स, डिनाइड यानी कि मना किया। तो भिखारी ने फिर से अपने दोनों हाथ देने में मना कर दिया, इनकार कर दिया। नाउ द किंग स्माइल्ड एंड आस्क्ड फॉर हिज बोथ आईज इन एक्सचेंज ऑफ 20 gold coins। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एक्सचेंज का अर्थ होता है बदला। तो फिर क्या हुआ कि नाउ द किंग स्माइल्ड, अब राजा मुस्कुराए, एंड आस्क्ड फॉर हिज बोथ आईज इन एक्सचेंज ऑफ 20 gold coins, और उससे यानी भिखारी से 20 सोने के सिक्कों के बदले उसकी दोनों आंखें मांगी। Now the beggar got angry and said in exchange of even 1,000 gold coins,
he would never give him his precious body parts. एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा, एक्सचेंज यानी कि बदला, 1000 का अर्थ होता है 1000, नेवर यानी कभी नहीं, प्रेसियस का अर्थ होता है कीमती, बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। नाउ द बेगर गॉट एंग्री, अब भिखारी को गुस्सा आया, एंड सेड, और उसने कहा, इन एक्सचेंज ऑफ इवन 1000 गोल्ड कॉइन्स, कि 1000 सोने के सिक्कों के बदले भी ही वुड नेवर गिव हिम हिज प्रेसियस बॉडी पार्ट्स, वह अपने कीमती शरीर के अंग को नहीं देगा। देन द किंग स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एंड सेड, इफ गॉड हैज़ गिवन सच प्रेसियस बॉडी पार्ट्स, देन हाउ कैन बी यू पुअर? You can do any work with them and earn money. और फिर उसके बाद क्या हुआ? Then the king started laughing. तब राजा हंसने लगे, loudly यानी ज़ोर से, and said, और कहा कि if God has given such precious body parts, कि अगर ईश्वर ने तुम्हें कीमती शरीर के अंग दिए हैं, then how can be you poor? तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो? You can do any work with them. तुम उनसे कोई भी काम कर सकते हो, and earn money, और पैसे कमा सकते हो। earn का अर्थ होता है कमाना। Moral of the story is God has given each of us body as a precious gift. ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रेसियस यानी कि कीमती, गिफ्ट यानी कि तोहफा या उपहार। तो इस स्टोरी से यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि गॉड हैज़ गिवन ईच ऑफ अस बॉडी एज अ प्रेसियस गिफ्ट, यानी कि ईश्वर ने हम सभी को एक कीमती तोहफे के रूप में शरीर दिया है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।